हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समुच्चय को दर्शाने यानी कि लिखने के तरीके, यानी कि समुच्चय को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए पिछली क्लास में जो है समुच्चय के बारे में जो बेसिक था वो हम जान चुके हैं कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय के बारे में हमने देख लिया था कल। तो आज की क्लास में जो देखने वाले हैं समुच्चय को लिखने के या दर्शाने के तरीके। तो लिखने के तरीके कितने हैं? दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो तरीका है रोस्टर रूप, एक तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। यानी कि सिर्फ इतने ही टोटल दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर रूप है, एक समुच्चय निर्माण रूप है। तो दोनों तरीकों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम रोस्टर रूप को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं समुच्चय निर्माण रूप को। तो कौन सा देखते हैं? रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप क्या है ये समझिए। तो रोस्टर रूप की अगर मैं बात करूं तो आपको कैसे रोस्टर रूप में किसी भी समुच्चय को कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं आपके सामने एक समुच्चय बोलता हूं, तो मैंने अगर आपके सामने एक समुच्चय बोला, क्या अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों स्वरों का संग्रह। ठीक है, तो ये एक संग्रह है किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो सुपरिभाषित है, तो यानी कि ये क्या? एक समुच्चय है। तो इसको लिखना है हमें किस रूप में? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने का जो तरीका है वो ये है, इस पहले तो आपको ये पता करना होगा कि जो हम लिख रहे हैं उनकी पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। कि लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया इसके लिस्ट में आएगा कौन कौन, आएगा कौन कौन। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह कर रहे हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों में आएगा कौन कौन? तो आप बोलोगे ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, यही तो आएंगे ई आई ओ यू। यानी कि लिस्ट में ये है नाम। ठीक है, लिस्ट में ये नाम है जो आएंगे। ठीक है, तो ये जो लिखे हुए हैं इनको मझले कोष्टक, ये क्या होता है? मझला कोष्टक के अंदर, मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर लिखेंगे। कैसे लिखना है? कॉमा लगाकर। ये जो लिखे हुए हैं इनको मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर जब आप लिख दोगे तो ये जो समुच्चय लिखा है ये समुच्चय क्या कहलाएगा? हमारा रोस्टर रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है, ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं ये क्या है? इसके सदस्य हैं। क्या है? इसके सदस्य, यानी कि इसके अंदर आ रहा है पूरा। ऐसे समझो कि ये एक परिवार है और इस परिवार के अंदर जो बैठे हुए क्या है? सभी सदस्य हैं। और इसके जो सदस्य इसके अंदर लिखे जाएंगे तो कॉमा लगाकर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉमा आएगा। ठीक है, कॉमा लगाकर लिखे जाएंगे, यानी कि सभी को एक अलग अलग कमरा दिया जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और किसके अंदर लिखेंगे? मझले कोष्टक के अंदर लिखोगे। अगर छोटे कोष्टक के अंदर लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, बड़े कोष्टक के अंदर लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो लिखना कैसे है? मझले कोष्टक के अंदर लिखना। इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। बस इतना सा है इसमें। ठीक है, और ये समझो, और ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय है, समुच्चय को हम जो बड़ी कैपिटल ए से दर्शाते हैं, मतलब कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। आप इसको कैपिटल ए से दर्शा सकते हो। कैसे दर्शा सकते हो? कैपिटल ए से। अब ये इसके सदस्य हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्या है? इसके सदस्य। और सदस्यों को जो है स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो ये आपको मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज समझो यहाँ पे। अब ये जो लिखा है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में क्रम, क्रम जो है क्रम, क्रम जरूरी नहीं है भैया। क्रम जरूरी नहीं है, क्रम जरूरी नहीं है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है आप इसके सदस्यों को आगे पीछे कैसे भी बिठा के लिख दो। यानी कि जो सेट ए है, समुच्चय ए है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो ए यू ओ ई आई, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो है तो वही सदस्य, है तो वही सदस्य, आगे पीछे लिखे हुए हैं तो भी ये बात एक ही है। दोनों समुच्चय एक ही है, यानी कि ए और ये समुच्चय क्या है भैया? बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। क्रम जरूरी नहीं है। तो रोस्टर रूप में क्रम मैटर नहीं करता, आप क्रम को कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
आप बोलोगे सर हमें इतनी सी बात क्लियर है, तो रोस्टर रूप में सिर्फ मझले कोष्टक के अंदर सदस्यों को कोमा लगाकर लिख देते हैं, और क्रम चाहे आप कैसे भी लिखो, ये जो लिस्ट बनी है इसको चाहे क्रम आप कैसे भी लिख दो, कोई जरूरी नहीं है क्रम, लेकिन सदस्य वही होने चाहिए, सदस्य वही होने चाहिए। समझ आया? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर इतनी सी बात क्लियर है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लूं, एक एग्जाम्पल और लूं, देखो ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा कि जो स्कूल है, स्कूल जो शब्द है, स्कूल जो शब्द है, स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। किसका? अक्षरों का समुच्चय। स्कूल जो शब्द है इसके अक्षर कौन से भाई? SCHOOL, यही तो है। तो इसका हमें क्या बनाना है? समुच्चय बनाना है। किस रूप में? रोस्टर रूप में। तो सब ध्यान रखना, इसको लिखने से पहले एक चीज समझो। क्या? तो एक चीज और है इसके अंदर, क्या कि सदस्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सदस्य को जो है हम दो बार नहीं लिखेंगे, बस इतनी सी चीज है कि क्रम जरूरी नहीं है, कैसे भी लिख दो, लेकिन सदस्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सदस्य को हम दो बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर इसको लिखना है आपको, तो शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है, तो मझले कोष्ठक के अंदर लिखोगे। इसके अंदर लिखोगे मझले कोष्ठक के अंदर, और इसके अक्षरों को जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कॉमा लगाकर। फिर क्या आएगा? एस आएगा, फिर क्या आएगा भैया? कॉमा सी आएगा, फिर क्या आएगा? कॉमा एच आएगा, फिर क्या आएगा? क्या ओ आएगा? क्या आएगा? ओ। फिर कॉमा लगाओगे कि सर ओ आ गया, फिर ये वाला ओ आएगा, फिर क्या आएगा? एल आएगा। तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। क्यों? अभी मैंने आपको लिखाया है कि सदस्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए रोस्टर रूप में। अब देखोगे तो सदस्य कौन सा दोहरा रहा है भाई? ओ डबल वेर आ गया। ओ कितनी बार आ गया? दो बार आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे ओ का हो गया दोहराव, इसलिए ये जो है समुच्चय नहीं कहलाएगा, इसमें रोस्टर रूप में नहीं लिखेंगे ऐसे। तो कैसे लिखेंगे भैया? तो कैसे लिखेंगे? जब लिखोगे तो एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा जो ओ है डबल बार, वो एक ही बार लिखा जाएगा, सिंपल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये सही तरीका है, और ये तरीका जो है गलत तरीका है। तो सिंपल सा इतना है, रोस्टर रूप में अगर किसी भी समुच्चय को लिखना है तो मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है, कॉमा लगाकर लिखना है सदस्यों को, और क्रम जरूरी नहीं है, और सदस्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल ओ है तो एक ही ओ लिखा जाएगा, ना कि डबल ओ लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा है, ये क्या है? गलत है। आप क्रम चाहे कुछ भी कर लो, आप इसके क्रम को कैसे भी लिख दो। मान लो ओ पहले लिख दो, सी फिर लिख दो, एस एल एच, है तो वही ना। देखो जो सदस्य इसके हैं वही सदस्य इसके हैं, है तो बात वही, लेकिन क्रम अलग है तो चलेगा, क्रम जरूरी नहीं है बस, तो चलेगा। यानी कि ये भी सही तरीका है, बस ओ डबल बार नहीं होनी चाहिए, जो सदस्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बात क्लियर है तो ये होता है हमारा रोस्टर रूप। सिर्फ रोस्टर रूप में इतना सा ही है, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात अगर क्लियर है आपको, तो अब हम चलते हैं किस पे? समुच्चय निर्माण रूप की तरफ। तो देखिए अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो अभी हमने देखा रोस्टर रूप, तो अब देखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या है, आइए समझते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप का आपको, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे इंसानों का स्ट्रक्चर होता है ना, कि इंसानों का स्ट्रक्चर क्या है? जो कंकाल है वो क्या है? इंसानों का स्ट्रक्चर है ना, कि दो हाथ, दो पैर, दो पांव, नाक, कान, ये क्या है? स्ट्रक्चर है कि इंसान ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो रोस्टर रूप को जो है, रोस्टर रूप को तुमने देख लिया, लेकिन समुच्चय निर्माण कैसा दिखेगा हमें ये पहले समझना पड़ेगा। तो समुच्चय निर्माण जो दिखेगा, कैसा दिखेगा वो आपको समझना है। तो समुच्चय निर्माण जो लिखेगा भैया, मझले कोष्ठक के अंदर ये भी आएगा, मझले कोष्ठक के अंदर तो ये भी लिखा जाएगा, मझले कोष्ठक के अंदर वो भी लिखा जाएगा। तो सभी जो है मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मझले कोष्ठक के अंदर जब लिखेंगे, यहाँ पे समझना बात। ठीक है, अब मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
यहाँ पे लिखेंगे हम x, क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे लगाएंगे ये दो बिंदी, इनको बोलते हैं कॉलन, क्या बोलते हैं कॉलन, और यहाँ पे जो आएगा x का गुण, क्या आएगा x का गुण, यानी कि x की प्रॉपर्टी, x का गुण। अब ये x है क्या, सबसे पहले तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि x है क्या। जो x है भैया ये क्या है, समुच्चय, समुच्चय के सदस्य। तो x किसको दर्शा रहा है भाई, x जो है समुच्चय के सदस्यों को दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समुच्चय के सदस्यों को। और यहाँ पे जो लिखा है ये क्या लिखा है, x का गुण, यानी कि सदस्यों का गुण। x का गुण का क्या मतलब है कि सदस्यों का, सदस्यों का गुण। तो यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, सदस्यों का गुण लिखा है, क्या लिखा है, सदस्यों का गुण लिखा है, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आता है हमारा x, और यहाँ पे x यानी कि सदस्यों का गुण लिखा होगा, ठीक है। x क्या है, सदस्य, और यहाँ पे सदस्यों का गुण लिखा होगा। और ये कॉलन है, इनको बोलते हैं कॉलन, ये होता है कॉलन, इन दोनों बिंदु को बोलते हैं कॉलन। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको पढ़ते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि, इसको बोलते हैं ऐसा है कि, ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सदस्य है, सदस्य ऐसा है कि सदस्य का गुण है, ये है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा तब आपको समझ आएगा, ध्यान समझना। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया कि प्रथम, प्रथम पांच, पांच प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं, संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं को जब लिखोगे तो समुच्चय में कौन कौन सी आएंगी भाई, प्राकृतिक संख्या जो होती है उनको हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल एन से। और जो प्राकृतिक संख्या होती है भैया एक से शुरू होती है और कहां तक जाती है भैया, अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और कहां से कहां तक जाती है, एक से लेकर अनंत तक जाती है। तो जब आप लिखोगे प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो एक पैर से शुरुआत आएगी एक, फिर कौन सी आएगी दूसरी, फिर कौन सी आएगी तीसरी, चार, फिर पांच। तो यही तो प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या होंगी, और इनका क्या है भैया, समुच्चय। अब ये जो समुच्चय लिखा है इसके अंदर सदस्यों को कॉमा लगाकर लिखा गया है। तो ये जो रूप मैंने लिखा है आपके सामने, ये कौन सा रूप है भैया, रोस्टर रूप। कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। लेकिन हमें तो पढ़ना है समुच्चय निर्माण रूप, तो ये तो लिखा है रोस्टर रूप, लेकिन इसी समुच्चय को मैंने रोस्टर रूप में लिखा, और इसी समुच्चय को अब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे ये समझ, ठीक है। तो लिखाएंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे मझला कोष्ठक, क्या लगाएंगे, मझला कोष्ठक, क्या लगाएंगे भैया, मझला कोष्ठक लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x, लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, यानी कि दोनों बिंदु। x क्या है, सदस्यों को दर्शाएगा। अब इसके जो सदस्य हैं भैया कौन होंगे, एक दो तीन चार पांच। अब ये x जो है इनको दर्शा रहा है, किनको दर्शा रहा है, इसके सदस्यों को, कि भैया x जो है एक को भी दर्शा रहा है, दो को भी दर्शा रहा है, तीन को भी, चार को भी, पांच को, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा x का गुण, यानी कि ये सदस्य हैं इनका गुण, सदस्यों का गुण। अब इन सदस्यों का गुण आएगा यहाँ पे। अब इन सदस्यों का गुण क्या है, इन सदस्यों का गुण ये है कि ये जो संख्या है प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है ये, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या, ये इनका गुण है कि नहीं है, बताओ कि ये प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे कैसे, तो आपको लिखोगे ये जो x है क्या है भैया, सदस्य। x किसको दर्शा रहा है, सदस्य। और सदस्य जो है किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इसका मतलब क्या है, संबंधित या सदस्य हैं, किसके, किससे संबंधित है या किसके से रिलेटेड है, ठीक है, ये दर्शाता है, बिलोंग्स टू। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो x किससे संबंधित है, प्राकृतिक संख्याओं से, और प्राकृतिक संख्या को हम दर्शाते हैं कैपिटल N से। तो मैंने कैपिटल N लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, x संबंधित है प्राकृतिक संख्याओं से, ठीक है। अब मैंने इतना लिखा, क्या इतना काफी है,
नहीं, इतना काफी नहीं है, तो मैंने लिख दिया कि x संबंधित है प्राकृतिक संख्याओं से। अब प्राकृतिक संख्या तो भाई अनंत होती है, अब कौन सी प्राकृतिक संख्या है ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा हमें। अब ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि जो प्राकृतिक संख्या है कौन सी। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, जो x है, x x जो है 5 तक है, यानी कि 6 से छोटी है ना ये। प्राकृतिक संख्याएं जो है 6 से छोटी है भैया, 6 से छोटी है ना। प्राकृतिक संख्या तो 1 से तो पीछे जा ही नहीं सकती, 1 तक आएंगी। 6 से छोटी है यानी कि 6 से छोटी कौन सी होंगी, 5 4 3 2 1 होंगी कि नहीं होंगी। तो ये लिख गया, ये समुच्चय को मैंने किस में लिख दिया, इसको बंद कर दो बस मझले कोष्टक के अंदर। अब इसको मैंने इसमें रूप में बदल दिया, तो ये जो रूप है यही रूप क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो x क्या है भैया, x जो सदस्य है, और सदस्य जो किससे संबंधित है, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, और कहां तक की प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो सदस्य होंगे, x सदस्य कहां तक होंगे, 6 से कम। ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है भैया, ये जो चिन्ह है क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है भैया, ऐसे लिखा है तो ये 6 की तरफ मुंह खुला है। ठीक है, यानी कि 6 की तरफ मुंह खुला है, तो 6 बड़ा है। ठीक है, और तो इससे पीछे कौन बैठा, x, तो यानी कि 6 से छोटी। x क्या है, 6 से छोटी, 6 बड़ी है, 6 बड़ी है ना x से, x से बड़ी है कि नहीं बड़ी, इन सभी से बड़ी है कि नहीं, सदस्यों से 6 बड़ी है ना। तो ये इधर बैठा है, तो जो x है 6 से छोटी है। समझे कि नहीं समझे। तो ये आपको पता है ना, छोटा ग्रेटर देन लेस देन वाला चिन्ह। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर क्लियर। तो ये दर्शा दिया, अगर खाली आप इतना लिखते तो भाई इसमें सारी प्राकृतिक संख्या आ जाती, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी, 6 तक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यही जो रूप है यही है समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे लिखा x, फिर यहाँ पे कॉलन लगाओगे, फिर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, गुण ही तो है ये इनका एक गुण है। क्या गुण है कि ये x जो सदस्य जो प्राकृतिक संख्या है, और सदस्य जो कहाँ तक है, 6 से छोटे हैं। समझे कि नहीं समझे। तो ये हो गया गुण। एक चीज समझो, तो समुच्चय निर्माण रूप को लिखने का कोई एक तरीका नहीं है, यानी कि जो मैंने इस तरीके से लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लिखो। आप इसको कई सारे तरीकों से लिख सकते हो। जैसे अगर आप इसको या करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x कॉलन, x जो है संबंधित तो है प्राकृतिक संख्याओं से, ठीक है, लेकिन x जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है बताओ। आप बोलोगे हाँ सर 0 से बड़ा है ये, यहाँ पे ये सभी 0 से बड़ी हैं, बड़ी है कि नहीं है, हाँ है, लेकिन 6 से तो छोटी है, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये 6 से छोटी है, 0 से बड़ी है, 6 से छोटी है प्राकृतिक संख्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बात तो वही है ना, 0 से बड़ी 6 से छोटी, और यहाँ पे x जो 6 से छोटा है, 1 के तो पीछे जा नहीं सकते, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है भाई, तो 1 से शुरू होंगी ना, 1 से शुरू कहाँ तक, 5 तक जाएगी। कैसे भी ले सकते हो आप, चाहो तो इसको ऐसे ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से संबंधित है। ठीक है, कॉलन कॉमा, क्या लगाएंगे कॉमा, और जो जितने भी गुण लिखेंगे ना वो कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कॉमा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1 से बड़ी है, x जो है 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है कि नहीं है, और 1 के बराबर भी है। ये जो चिन्ह क्या दर्शाता है, ये दर्शा रहा है, यानी कि ये जो चिन्ह लिखा है ये दर्शा रहा है कि 1 के बराबर भी x लगाए ना, ये डंडा, ये क्या दर्शा रहा है, x जो 1 के बराबर भी है, x 1 से बड़ा भी है, ये इसकी तरफ खुल रहा है x की तरफ, तो x बड़ा भी है किससे, x से। तो भैया यहाँ पे देखोगे x जो है 1 के बराबर भी है कि नहीं है सदस्य एक, और सदस्य जो है 1 से बड़े भी है कि नहीं है, लेकिन कहाँ तक ये भी बताना पड़ेगा ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि ये जो है किसके, आप यहाँ पे लिखोगे तो ऐसे बराबर लगा के लिख दो, ये 5 के बराबर है, x जो है 5 के बराबर है कि नहीं है, और 5 से छोटे, x जो है 5 से छोटे भी है। तो यहाँ पे अब ये जो दर्शा रहा है क्या दर्शा रहा है,
x जो है 5 के बराबर भी है, बराबर है। x जो है 5 से छोटे है क्योंकि मुंह खुल रहा है 5 की तरफ, तो 5 बड़ा हो गया। तो x जो है 5 से छोटे भी हैं और बराबर भी है कि नहीं है? 5 के बराबर भी है x और छोटे भी हैं। छोटे हैं कि नहीं छोटे हैं? तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिखने का तरीका कोई एक नहीं है, आप जो तरीका लिखो वो भी सही माना जाएगा, बेशक आपको बुक में पीछे आंसर की में वो जवाब ना मिले उत्तरमाला में। अगर आप सही तरीके से लिख रहे हो तो आपको प्रश्न उत्तरमाला में तीनों तरीके नहीं लिखे मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो आपको लिखने के तरीके कई सारे हैं, तो आपको अपने तरीका बस सही रखना है, इनको प्रॉपर्टी सही लिखनी है, इनका गुण सही लिखना है बस। तो यही होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो आई थिंक जो है आपको समुच्चय निर्माण रूप समझ आया होगा। अगर समुच्चय निर्माण रूप समझ आया है तो इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन करने से ही तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, और चीजें क्लियर होंगी ना। क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मैथ क्लियर नहीं होता, मैथ जो है क्वेश्चन करने से क्लियर होता है। ठीक है, समझ लिया कि नहीं समझे? तो चलिए फिर क्वेश्चन पे देखते हैं वो क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी तो हमने लिखना सीखा है ना, अभी तो समुच्चय निर्माण रूप देखा था, उसको लिखना सीखा था कैसे लिखते हैं। तो इन सभी जो समुच्चय दे रखे हैं इसमें, इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 समुच्चय दे रखे हैं, जिसमें मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि सभी को एक साथ में करा नहीं सकता ना बोर्ड पे, तो मैंने 2 ले लिए। सबसे पहले हम 2 को करेंगे इनको। ठीक है, तो इन दोनों को लिखेंगे किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका क्या है भैया? तो सबसे पहले तो ये देखो कि जैसे ये पहला समुच्चय है, इसका गुण क्या है? इस समुच्चय का गुण है क्या, प्रॉपर्टी है क्या? इसके सदस्यों का गुण पकड़ो। ठीक है, क्या पकड़ना है? इसके सदस्य जो लिखे हुए हैं इनके सदस्यों का गुण पकड़ना है आपको। तो जब आप गुण पकड़ोगे तो कैसे देखो, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है भैया, जो 3 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 12 लिखा है। 3 6 9 12। यार ये तो 3 का पाड़ा है 12 तक। अरे ये 3 का पाड़ा है 12 तक, दिख नहीं रहा 3 का पाड़ा? अब 3 जो है इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, बताओ? 1 इंटू 3, 1 तिया 3, और 6 को लिख दूं 2 तिया 6, और 9 को लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3, और 12 को कैसे लिखोगे भैया? 4 इंटू 3। लिखोगे नहीं लिखोगे? क्योंकि ये पहाड़ा है ना 3 का, क्या है ये? 3 का पहाड़ा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे गुण क्या है? यहाँ पे गुण ये है कि 1 में किससे गुणा हो रहा है? 3 से। 2 में किससे गुणा हो रहा है? 3 से, तब 6 आया है। 3 में किससे गुणा हो रहा है? 3 से, तब 9 आया है। 4 में किससे गुणा हो रहा है? 3 से, तब 12 आया है। यानी कि 1 2 3 4 में गुणा हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं में ही तो गुणा करके ये संख्या आ रही है। तो 1 से लेकर 4 तक की संख्या में जब आप 3 से गुणा कर रहे हो, देखो 3 से गुणा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको ये संख्या मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है भैया? आप बोलोगे हाँ सर हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये इसका गुण है बस। अब हमने गुण पकड़ लिया है, अब इसको लिखेंगे कैसे? समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पे लिखते हैं x, ये आ गया कॉलन। अब यहाँ पे x क्या सदस्यों को दर्शा रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे सदस्यों का गुण। अब सदस्यों का गुण क्या है ये समझो। अब जो x है यानी कि सदस्य हैं, सभी में 3 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 में 3 से गुणा हो रहा है। 3 से क्या हो रहा है? गुणा। अब किन में गुणा हो रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है किसमें? a में। किसमें हो रहा है? ए। आप अपनी तरफ से कोई चर ले सकते हो, मान लो ए में गुणा हो रहा है। अब ए यहाँ पे क्या है? ए जो है किन को दर्शा रहा है? ए जो है 1 को दर्शा रहा है, 2 को दर्शाएगा, 3 को दर्शाएगा, 4 को दर्शाएगा, यानी कि ए का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन संख्याओं में ही तो गुणा करके आ रहा है 3 से। तो जहाँ पे ए का मान 1 रखोगे 3 एकम 3, ए का मान 2 रखोगे 3 दूनी 6, ए का मान 3 रखोगे 3 त्रिक 9, ए का मान रखोगे 4 ते 12, तो ये सदस्य आ जाएंगे आपके। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। लेकिन ए जो हम रखना है यहाँ पे भी, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। 3 से तो गुणा कर रहा है ए तो एक चर है, और चर जो है सभी पॉसिबल संख्याओं को ले लेता है। इसलिए यहाँ पे हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कॉमा लगाकर ये भी बताना पड़ेगा कि ए कहाँ तक लेना है हमें, ए कहाँ तक लेना है। तो ए आपको कहाँ तक लेना पड़ेगा भैया? 1 से लेकर 4 तक लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आप बोलोगे हाँ सर लेना पड़ेगा।
लेकिन इससे पहले ये समझो ये प्राकृतिक संख्या भी तो है। यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ए जो है संबंधित है किससे, प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से। फिर कॉमा लगाकर ये लिखना पड़ेगा, ए जो आप ले रहे हो वो 5 से छोटा ले रहे हो। ए जो ले रहे हो आप, ए प्राकृतिक संख्या ले रहे हो, प्राकृतिक संख्या ले रहे हो, लेकिन कितनी, 5 से छोटी ले रहे हो, तो ये हो गया इसका गुण। तो ये लिख दिया मैंने इसको किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इस तरीके से इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते। तो लिखने के और भी तरीके हैं, बस ये बदल जाएगा, ठीक है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, लिखने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये आप अपनी तरफ से सोचना कि और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि नहीं बताया, तो इस तरीके से इसको आप आसानी से लिख सकते हो, किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आसान है। अब ऐसे ही इसको देखते हैं, सेकंड को। अब सेकंड के जब सदस्यों को आप देखोगे, सेकंड के सदस्यों को आप देखोगे, तो इसमें जी जो है सदस्य, इनका गुण क्या है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। जब आप देखो ना, तो ये 2 का पढ़ रहा है, क्योंकि 2 4 फिर आएगा 6 फिर आएगा 8 फिर आएगा 10, पढ़ा तो ऐसे आता है, लेकिन ये तो पढ़ा है नहीं, पर क्या है ये। तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या मैं ऐसे लिख दूं 2 को 2 की पावर 1, क्या 4 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2, क्या 8 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3, क्या 16 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 4, क्या 32 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 5। देख लो, ये मैंने पकड़ लिया गुण। अरे 2 की घात 1 2 ही होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 32 होता है कि नहीं होता है। आप बोलो सर हाँ होता है। तो यहाँ पे जो ये लिखी हुई है सदस्य लिखे हुए हैं भैया, 2 की घात 1 से लेकर 5 तक लिखी हुई है, लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। अब ये जो घात है यहाँ पे, ये घात है, ये घात जो है भैया 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। जब आप इसको लिखोगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो x कॉलन, तो x क्या सदस्यों को दर्शाएगा, x का गुण है क्या, x जो सदस्य हैं, जो सदस्य हैं x, वे भैया 2 की पावर हैं, और कितनी पावर हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि 2 की n पावर है। कितनी पावर है, n पावर है, कितनी पावर है, n पावर है। n जो है किसको दर्शा रहा है भैया, n जो है किसको दर्शा रहा है, उन चरों को दर्शा रहा है जो पॉसिबल हो सकते हैं। आप 2 की जगह पे पावर पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कि n का मान कहां तक रखना है, 2 की घात कहां तक रखनी है। तो आप देखो 2 की घात 1 से लेकर 5 तक रखनी है, 1 से लेकर 5 तक रखनी है। और यहाँ पे जो संख्याएं 1 से लेकर 5 तक कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ना तो इनमें पॉइंट वाली संख्या है, नहीं बट्टे वाली संख्या है। ठीक है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कैसी संख्या है भैया। और n का मान तो आप पॉइंट का भी रख सकते हो, बट्टे भी रख सकते हो, है ना। तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे कॉमा लगाकर लिखोगे, जो n है भैया वो किससे संबंधित है, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। और 2 की घात कहां तक लोगे, 5 तक लोगे, यानी कि n का मान कहां तक रखोगे, n का मान रखोगे 5 तक, यानी कि आप लिख सकते हो 5 से छोटा, 5 से छोटा नहीं, फिर तो 4 तक लेना पड़ेगा, यानी कि 6 से छोटा, 6 से छोटा। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको जो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 0 से बड़ा n है, ठीक है, और 6 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते थे। लिखने का एक तरीका थोड़ी, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 से बड़ा और बराबर, 5 से छोटा और बराबर, है कि नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिखने का एक तरीका नहीं है भैया, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हो। बस आपको ये करना है, उसका गुण पकड़ना है। क्या पकड़ना है, गुण। तो इस तरीके से हमने गुण पकड़ा। अब इसके जो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो तीनों क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं साथ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, अब आपके सामने जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा पार्ट। ठीक है, तो अगर तीसरे पार्ट की बात करें, तो अभी जो हमने दूसरा पार्ट क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है। तो आप यहाँ पे जब इनके 20 सदस्यों का गुण पकड़ोगे, तो गुण क्या है, तो देखो, तो 5 जो है, ये 5 का तो पाड़ा तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 5 जो है 5 की घात 1 है, 25 जो क्या है 5 की घात 2 है, देख लो। 125 क्या है 5 की घात 3 है, 625 क्या है 5 की घात 4 है, देख सकते हो आप, ये गुण है। अब यहाँ पे 5 की घात है 1 से लेकर 4 तक। तो जब आप लिखोगे इसको समुच्चय निर्माण रूप में, तो यहाँ पे आएगा x,
x सदस्यों को दर्शाएगा, और x जो है भैया किसके बराबर होगा, 5 की घात n के बराबर होगा। 5 की घात है ना सभी, 5 की घात n के बराबर होगा। लेकिन n 1 2 3 4 5 कौन सी संख्या लेंगे, भिन्न वाली लेंगे कि पॉइंट वाली लेंगे, कौन सी नेगेटिव लेंगे, कैसी लेंगे? तो भैया ये ना तो नेगेटिव है, ना भिन्न वाली, ना पॉइंट वाली है, ये धनात्मक है, और वो भी 1 से लेकर 4 तक, यानी कि प्राकृतिक है। तो n का n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेकिन नेचुरल नंबर तो अनंत तक होते हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ तक लोगे, तो 4 तक लोगे ना, कहाँ तक लोगे, 1 से लेकर 4 तक। तो आप इसके लिखोगे, तो जो n का मान है, स्मॉल n का मान भैया 5 से छोटा है। 5 से छोटा है कि नहीं छोटा है, 5 से छोटी है संख्या सभी, ये प्राकृतिक संख्या है ना। तो आप इस तरीके से इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? या या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो n का मान है भैया 0 से बड़ा है, और 6 से, यहाँ 6 से नहीं 5 से छोटा है, 5 से छोटा है कि नहीं है? या फिर 1 के बराबर और 1 से बड़ा है n का मान, वो तो है ही, और 4 के बराबर और 4 से छोटा है, 4 के बराबर ही और 4 से छोटी भी है n का मान। आप ऐसे कितने भी तरीके से लिख सकते हो, आप पे जो पॉसिबल तरीका दिखे आप लिख सकते हो, बस सही होना चाहिए तरीका, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब देखो चौथे को, चौथे में क्या है, जब चौथे को देखो 2 4 6, यानी कि मुझे 2 का पारा लग रहा है। अब यहाँ पे डॉट डॉट लगाए, क्या मतलब क्या है, ये अनंत तक संख्या जा रही है। कहां तक जा रही है भैया, अनंत तक जा रही है, यानी कि 2 4 6 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक, ठीक है। तो जब आप इनका गुण पकड़ोगे तो ये क्या है भैया, ये क्या है, 2 का पहाड़ा ही तो है। देखो 1 गुणा 2, 4 क्या है, 2 गुणा 2, 6 क्या है, 2 गुणा 3। अरे 1 में 2 से गुणा, 2 में 2 से गुणा, है ना, 3 में 2 से गुणा। इसको कैसे लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए, 3 गुणा 2, ठीक है। तो 3 में 2 से गुणा, तो 1 2 3 में, यानी कि पहाड़ा ही तो बन रहा है, ये 2 का पहाड़ा बन रहा है ये। तो जब इसको लिखोगे कैसे लिखोगे भैया, एक्स सच दैट कॉलन, ठीक है। तो 2 का गुणा हो रहा है, 1 2 3, ऐसे ही आगे जब लिखोगे 8 आएगा, 8 को ऐसे लिखोगे 4 गुणा 2, फिर 10 आएगा, उसको लिखोगे 5 गुणा 2। ऐसे ही ये अनंत तक चलता रहेगा भैया। ऐसे कहां तक चलता रहेगा, अनंत तक। अनंत तक दे रखा है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, अनंत तक जा रही है। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 में गुणा होगा, फिर 5 के बाद 6 में 2 से गुणा होगा, 6 के बाद 7 से 2 में गुणा होगा, ऐसे अनंत तक गुणा होते जाएगा 2 से। जाता है नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखोगे, जो एक्स है सदस्य है भैया, जो सदस्य है उसमें 2 का गुणा हो रहा है, किन में, 2 का गुणा हो रहा है किसमें, मान लो n में गुणा हो रहा है। n किसको दर्शा रहा है, इन संख्याओं को, इन संख्याओं को 1 2 3 4 5 जिनमें 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। और लेकिन n जो है यहाँ पे मान रखोगे, जैसे 1 रखोगे n का मान, तो 2 एकम 2 आएगा, n का मान 2 रखोगे तो 4 आएगा, n का मान 3 रखोगे 6 आएगा, ऐसे रखते जाओ। लेकिन कहां तक रखना है ये भी तो बताओ, n का मान कहां तक रखना है। तो आप देखो भैया, ये 1 2 3 4 5 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू होने वाली संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे जो n का मान है भैया, यहाँ पे जो n का मान है वो किससे संबंधित है, प्राकृतिक संख्या से संबंधित है। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन है ही नहीं भाई, अनंत तक जानी है, और प्राकृतिक संख्या भी अनंत होती है, और अनंत तक ले जाना है इनको, n का मान अनंत तक ले जाना है, क्योंकि डॉट डॉट लगा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही नहीं भैया, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे, बस इतना ही लिख देंगे कि n का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या है, बस प्राकृतिक संख्या आप कितनी भी रख सकते हो, तभी तो अनंत संख्या लिख पाओगे ना। तो इस तरीके से इतना सा लिखा जाएगा बस इसमें। तो गुण यही है कि ये 2 का पहाड़ा बनेगा कहां तक, अनंत तक। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बात, आप बोलोगे सर हाँ मैं समझ आ। तो अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं, चलिए तो फिर देखते हैं। तो देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है, इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो क्यों ना लिख लें फिर लगे हाथ। तो देखिए, तो जब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो आप इसका गुण पकड़ोगे इनके सदस्यों का। तो इसके सदस्यों का गुण है क्या, तो भैया ये क्या है, 4 है, 9 है, डॉट डॉट कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, इनके बीच गुण है क्या। तो भैया मैंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से
कि मुझे ये तो क्या यार भैया वर्ग से दिखाई दे रहे हैं। एक जो भैया एक का ही वर्ग होता है, एक तो एक का ही वर्ग होता है। चार जो है किसका वर्ग होता है भैया, दो का वर्ग होता है। नौ जो है किसका वर्ग होता है भैया, तीन का वर्ग होता है। ऐसी डॉट डॉट लगाए कहां तक, 100 तक, यानी कि 100 तक जा रहा है। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 10 तक होता है। तो यानी कि मुझे पता चला इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं। 100 से आगे 100 के बाद डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे 100 तक ही खत्म है। और डॉट डॉट बीच में लगने का मतलब ये है कि बीच में तो संख्या गायब कर दी। जैसे 9 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 25 आएगा, 25 36 आएगा, 64 आएगा। और ये क्या कर रखी है, गायब कर रखी है। क्या रखी है, गायब कर रखी है। और 100 तक गया वहां पे कि यहाँ पे तक आएगा, और यानी कि 10 के वर्ग तक आएगा। तो ये गुण है। तो ये जो गुण है इसमें पता चल रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या हो रहा है भैया, वर्ग हो रहा है। और जब आप इसको लिखोगे तो एक्स सच डेट, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने लिखा x जो है n की पावर 2 है। n क्या संख्याओं को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, संख्याओं को जिनका जिनकी घात कितनी है, 2। अब लेकिन n कितनी लेनी है भैया, ये भी तो बताना पड़ेगा। n है कौन सी संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक की है, तो ये है तो प्राकृतिक संख्या है, लिखेंगे ये क्या कौन है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, तो n का मान कहां तक लेंगे ये भी तो बताना भैया। n का मान यहाँ पे 10 रखेंगे कि 11 भी तो रख सकते हो, कि मैंने कुछ बताया ही नहीं। प्राकृतिक संख्या ये बताया है, तो प्राकृतिक संख्या तो 11 भी है। अब 11 भी रख सकते हो, लेकिन 11 रखोगे तो इसमें आएगा ही नहीं, फिर इस समुच्चय का सदस्य नहीं कहलाएगा ना। 12 भी रख सकते हो, लेकिन 12 सदस्य नहीं कहलाएगा। लेकिन तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि n का मान कहां तक रखना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे n का मान जो आपको रखना है 11 से कम रखना है। 11 से कम यानी कि 10 तक, या n का मान, n का मान जो है आपको क्या करना है, 10 के बराबर और 10 से छोटा रखना है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। या n का मान जो है 0 से बड़ा और 11 से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हो। n का मान जो है 1 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा और बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है रूप आ गया समुच्चय निर्माण रूप इसका। तो इस तरीके से किसी भी समुच्चय को आप समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक जो है आपको समझ आ गया होगा कि रोस्टर रूप होता क्या है और समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है। और इस पर समुच्चय निर्माण रूप पर तुमने क्वेश्चन भी कर ले, और बाकी जो है क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी क्लास लगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है, इसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो क्यों ना लिख लें, फिर लगे हाथ। तो देखिए, तो जब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो आप इसका गुण पकड़ोगे इनके सदस्यों का। तो इसके सदस्यों का गुण है क्या, तो भैया ये क्या है, 4 है, 9 है, डॉट डॉट कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। इनके बीच गुण है क्या, तो भैया मैंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि मुझे ये तो क्या यार भैया वर्ग से दिखाई दे रहे हैं। एक जो भैया एक का ही वर्ग होता है, एक तो एक का ही वर्ग होता है। चार जो है किसका वर्ग होता है भैया, दो का वर्ग होता है। नौ जो है किसका वर्ग होता है भैया, तीन का वर्ग होता है। ऐसी डॉट डॉट लगाए कहां तक, 100 तक, यानी कि 100 तक जा रहा है। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 10 तक होता है। तो यानी कि मुझे पता चला इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं। 100 से आगे 100 के बाद डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे 100 तक ही खत्म है। और डॉट डॉट बीच में लगने का मतलब ये है कि बीच में तो संख्या गायब कर दी। जैसे 9 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 25 आएगा, 25 36 आएगा, 64 आएगा। और ये क्या कर रखी है, गायब कर रखी है। क्या रखी है, गायब कर रखी है। और 100 तक गया वहां पे कि यहाँ पे तक आएगा, और यानी कि 10 के वर्ग तक आएगा। तो ये गुण है। तो ये जो गुण है इसमें पता चल रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या हो रहा है भैया, वर्ग हो रहा है।
अब जब आप इसको लिखोगे तो x सच डेट, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हो रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने लिखा x जो है n की पावर 2 है। n क्या संख्याओं को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, संख्याओं को जिनकी घात कितनी है 2। अब लेकिन n कितनी लेनी है भैया, ये भी तो बताना पड़ेगा। n है कौन सी संख्या है, तो 1 से लेकर 10 तक की है, तो ये है तो प्राकृतिक संख्या है, लिखेंगे ये क्या कौन है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, तो n का मान कहां तक लेंगे ये भी तो बताना भैया। n का मान यहाँ पे 10 रख के 11 भी तो रख सकते हो, कि मैंने कुछ बताया ही नहीं, प्राकृतिक संख्या ये बताया है, तो प्राकृतिक संख्या तो 11 भी है। अब 11 भी रख सकते हो, लेकिन 11 रखोगे तो इसमें आएगा ही नहीं, फिर इस समुच्चय का सदस्य नहीं कहलाएगा ना। 12 भी रख सकते हो, लेकिन 12 सदस्य नहीं कहलाएगा। लेकिन तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि n का मान कहां तक रखना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे n का मान जो आपको रखना है 11 से कम रखना है, 11 से कम यानी कि 10 तक, या n का मान जो है आपको क्या करना है, 10 के बराबर और 10 से छोटा रखना है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या n का मान जो है 0 से बड़ा और 11 से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हो। n का मान जो है 1 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा और बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो लिखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है रूप आ गया समुच्चय निर्माण रूप इसका। तो इस तरीके से किसी भी समुच्चय को आप समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको समझ आ गया होगा कि रोस्टर रूप होता क्या है और समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है, और इस पर समुच्चय निर्माण रूप पर तुमने क्वेश्चन भी कर ले, और बाकी जो है क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी क्लास लगी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।